मात्र 2 रुपये की यह चीज़ आपके भी बैंगन के पौधे को फलों और फूलों से भर देगी। तो दोस्तों इसे किस प्रकार से यूज करना है और इसके साथ में आपको और कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी हैं और किस प्रकार से आपको सर्दियों के मौसम में बैंगन के पौधे की केयर करनी चाहिए और साथ ही साथ आपको कौन कौन से खाद और फर्टिलाइजर का यूज करना है, वह सारी चीज़ हम आपको आगे बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बारीक से एक एक चीज़ के बारे में, किस प्रकार से आपको कौन कौन सी चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे बैंगन के पौधे की केयर के बारे में कि सर्दियों के मौसम में बैंगन के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए। तो दोस्तों बैंगन का पौधा हो या फिर कौन सा भी पौधा हो, सर्दियों के मौसम में हर पौधे को 2 से ढाई घंटे की धूप देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों हर पौधे की जो लीव्स होती हैं वह सूर्य की किरणें पड़ने की वजह से ही पौधा अच्छी तरीके से भोजन ग्रहण कर पाता है। इसलिए दोस्तों पौधे को धूप देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ दोस्तों पौधे की आपको 10 से 15 दिन के बाद में गुड़ाई करते रहना है। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो पौधे की रूट्स होती हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं और साथ ही साथ पौधे की जो वह ग्रोथ है वह होने लगती है। और पौधे में आपको गुड़ाई करने के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देना है। इसको लगाने से पौधे की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी फास्ट तरीके से होने लगती है। यदि दोस्तों पौधे की ग्रोथ होती है तो उस पर फल फूल आने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको केयर का विशेष करके ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से आपको कौन सा फर्टिलाइजर बनाना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक कपूर की गोली ले रखी है जो कि आपको कहीं से भी मार्केट से मिल जाएगी। आपको एक कपूर की गोली को 2 लीटर के तकरीबन पानी में डाल लेना है। तो दोस्तों यह करता क्या है कि पौधे पर फल फूल लाने का कार्य करता है। साथ ही साथ पौधे की जो ग्रोथ होती है वह काफ़ी फास्ट तरीके से होने लगती है और साथ ही साथ पौधे के जो फल होते हैं उन्हें काफ़ी चमकदार बना देता है और फंगस लगने से भी बचाता है। तो दोस्तों इसलिए हम यहाँ पर एक कपूर की गोली का यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इस कपूर की गोली को हाथ की सहायता से तोड़ करके और चम्मच की सहायता से घोल करके तैयार कर दिया है। और दोस्तों आप जो दूसरी चीज़ देख पा रहे हैं, यह वह चीज़ है जो कि पौधे पर लगने वाले कीटनाशकों से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों यह घर में रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, यह आपको कहीं से भी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है शैम्पू। क्लिनिक प्लस शैम्पू को आपको 2 लीटर पानी में आधा शैम्पू के तकरीबन डाल लेना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इस शैम्पू को भी कट करके और इस पानी में डाल करके तैयार कर लिया है। अब इसे भी हम चम्मच की सहायता से अच्छी तरीके से घोल लेते हैं। उसके बाद में हम आपको बताएंगे और आपको कौन सी चीज़ ऐड करनी है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हमें इसे अच्छी तरीके से घोल लेते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इसे चम्मच की सहायता से काफ़ी अच्छी तरीके से इस पानी में घोल करके तैयार कर लिया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं तीसरी चीज़ की ओर। आपको तीसरी चीज़ कौन सी लेनी है। तो दोस्तों आप जो सामने देख सकते हैं, ये हमने ले रखी है सरसों की खली। सरसों की खली को सर्दियों के मौसम में हर पौधे में यूज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों सरसों की खली जो होती है पौधे में गर्माहट बनाने का कार्य करती है, साथ ही साथ पौधे पर फल फूल लाने का कार्य करती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सरसों की खली को 25 ग्राम के तकरीबन लिया हुआ था और इसे अच्छी तरीके से हाथ की सहायता से तोड़ने के बाद में घोल करके तैयार कर दिया। यानी कि दोस्तों हमारा जो फर्टिलाइजर पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुका है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर सबसे पहले इस पौधे की अच्छी तरीके से गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों गुड़ाई भी आपको विशेष करके 2 से 3 इंच गहरी ही करनी है। अगर आप ज़्यादा गहरी गुड़ाई करेंगे तो आपके पौधे की रूट्स कट सकती हैं। इसलिए दोस्तों आपको पौधे की रूट्सों के हिसाब से गुड़ाई करना है, जितनी आपको गहरी गुड़ाई करनी है जिससे पौधे की रूट्स कटने ना पाएँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से इस पौधे की गुड़ाई करके तैयार कर लिया है। तो दोस्तों हमारा जो फर्टिलाइजर है उसे हम अच्छी तरीके से, जैसे हमने चारों तरफ गुड़ाई कर रखी है उसी प्रकार से चारों तरफ डाल देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को इस बैंगन के पौधे की जैसे चारों तरफ गुड़ाई कर रखी थी उसी प्रकार से चारों तरफ डाल करके तैयार कर दिया है। अगर दोस्तों आप इतना काम कर लेंगे तो आपका भी बैंगन का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।